कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण। चलते हैं कथा प्रवाह में सुकताल, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आप और हम भी चलते हैं वहाँ सुकताल, सुनते हैं सुखदेव जी महाराज की स्त्री मुख से निकलने वाली श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेते हैं। अगर हम आपको पिछला प्रसंग बताएं तो अपना 8वां स्कंद है, 4 अध्याय हो गए थे। इन 4 अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष की लीला आपने सुनी। भगवान का हरि अवतार हुआ और उन्होंने उस ग्राह के फंदे से उस गजेंद्र को छुड़ाया और उनके पूर्व जन्म के जो कथा है महाराज उनको भी कहा। आज हमारा चलेगा 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का पदच्युत होना है, और जब पदच्युत हो गए तो हमारा देवता कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से काम होता है तो कर देते हैं, वरना ब्रह्मा जी फिर क्या करते हैं? वो केस त्रेफर ऊपर करते हैं, वो भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं। तो देवता सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। महाराज दुर्वासा जी का जब श्राप लगा तो राजा बलि ने इंद्र को हरा कर और उसकी जो अमरावती नगरी है उस पर कब्जा कर लिया। देवता भगे भगे फिर रहे हैं, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा भाई हमारे बस की बात है नहीं, चलो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। फिर वो सभी भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और उस समय भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया, ये इसकी पूरी कथा इस 5वें अध्याय से फिर आगे चलेगी, क्योंकि जो समुद्र मंथन लीला है महाराज जी 4-5 अध्याय में चलती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, चाक्षुष मनमंत्र आया और उसमें जो जगतपति भगवान है उन्होंने अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। पयोधिम एन निर्मथ्य सुराणाम सादिता सुधा ब्राह्ममाणो वसीदृतः कूर्म मंद्रेण कूर्म रूपेण मंदरः। पयोधिम एन निर्मथ्य, उन्हीं अजित भगवान ने भैया समुद्र मंथन किया और कराया, और सुराणाम सादिता सुधा, देवताओं को अमृत पिलाया। ब्रह्ममाणों वसीदृतः, और जब वो पर्वत मंदराचल पर्वत महाराज जब घूम रहा था और घूमते घूमते जब वो नीचे बैठने लगा तब उन्होंने धृतः उसको धारण किया। किस रूप में? कूर्म रूपेण धृतः, कच्छप अवतार धारण किया, और कच्छप अवतार धारण करके और ब्रह्ममाणो मंदरः, जो घूमता हुआ जो मंदराचल था समुद्र में उसको धारण किया। कच्छप अवतार की लीला का वर्णन होगा। बोलिए कच्छप भगवान की जय। तो महाराज परीक्षित जी महाराज ने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, यथा भगवता ब्रह्मन् मथितः क्षीरसागरः यदर्थं वा यतश्चाद्रिं ददाराम्बुचरात्मना। राजा परीक्षित ने पूछ लिया कि हे भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया है, और उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। अद्रिम दधार, उस पर्वत को कच्छप रूप लेकर के और अपनी पीठ पर क्यों धारण किया? क्या जरूरत आ गई थी कि समुद्र मंथन करना पड़ा, उनको कच्छप अवतार लेना पड़ा? और भी प्रश्न पूछे हैं। यथामृतम सुरई प्राप्तम
ये भी बताओ महाराज कि देवताओं को अमृत कैसे मिला। किंच अन्यत अभवत ततः, उसके बाद फिर और क्या क्या काम हुए। एतद् भगवतः कर्म, ये सब जो भगवान की लीला हैं। वदस्व परमाद्भुतम, परमाद्भुतम कर्म वदस्व, ये परम अद्भुत जो उनकी लीलाएं हैं महाराज, ये लीलाएं आप हमसे कहिए कि देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला, और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली। किंच अन्यत अभवत ततः, इसके बाद और क्या क्या वस्तुएं निकली समुद्र से। भगवान की ये लीला बड़ी ही अद्भुत है, आप कृपा करके और हमें अवश्य सुनाइए। त्वया संकथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पतेः, नाति तृप्यति मे चित्तम सुचिरम ताप तापितम। सुचिरम ताप तापितम अहम, महाराज मैं बहुत दिनों से संसार की ज्वालाओं से तपा हुआ हूँ महाराज। मुझे जो है आप जो भगवान की कथा कहते हैं मुझे संतोष नहीं होता है। आप कहे ही जाओ और मैं सुने ही जाऊँ। बताओ महाराज, ये है कथा श्रवण करने वाले। रामचरितमानस में महाराज श्रोताओं के लक्षण लिख दिए हैं। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहीं प्रकाश है। महाराज भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, यदि ऐसा कोई श्रोता मिल जाए, सुचि सुमति अच्छी बुद्धि वाला हो, पवित्र मन वाला हो, श्रोता सुमति सुशील हो, अच्छे आचरण वाला हो, सदाचार वाला हो, और फिर बात कहिए कथा रसिक, कथा में आनंद लेने वाला हो, हरिदास भगवान का भक्त हो। जो भगवान का भक्त होगा उसे ही भगवान की लीला सुनने में, लीला कथा सुनने में आनंद आएगा महाराज। ऐसा श्रोता अगर मिल जाता है तो वक्ता अपनी गोपनीय बात भी उससे नहीं छुपाता। कई कथाओं के जो रहस्य हैं वह रहस्य भी वो बता देते हैं। यहाँ पर जो है अपने परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप जो भगवान की कथा कहते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करते हैं, मेरा मन तृप्त नहीं होता, क्योंकि ये बहुत समय से, अरे महाराज राजपाट संभालना कोई आसान काम है क्या है? तो महाराज उस झंझट में बड़े दिनों से लगा हुआ है, इसलिए आप सुनाते ही जाइए। इतनी बात जब कही है परीक्षित जी महाराज ने, तो अब सुखदेव जी महाराज कथा कहते हैं कि भैया यदा दुर्वाससः शापात्, दुर्वासा जी के शाप से शैन्द्रालोकास्त्रयो नृपः निस्त्रीकाश्चा भवंस्तत्र नेस्तुरिज्यादयः क्रियाः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, दुर्वासा जी के शाप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी स्त्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि यज्ञ याग आदि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। जब हो गया था, इंद्र सहित सभी देवता अपनी इस दुर्दशा का कारण नहीं जान सके। लो महाराज, दुर्वासा जी ने शाप क्यों दिया, थोड़ी सी छोटी सी कथा है जो सुना देते हैं। दुर्वासा जी महाराज जो है वो भगवान विष्णु से मिलकर के आ रहे थे। भगवान ने उनके गले में माला पहनाई थी, वो माला उनके गले में थी। रास्ते में देवराज इंद्र से भेंट हो गई। ऐरावत पर बैठकर देवराज इंद्र जा रहे थे। दुर्वासा जी ने सोचा कि है तो देवताओं का स्वामी, पूज्य तो है सही। तो महाराज दुर्वासा जी ने वो अपने गले की माला उतार करके देवराज इंद्र को पहना दी। अब महाराज देवराज ने सोचा यार हम हीरे मोती मणिमणिकों की माला पहनने वाले हैं, ये क्या महाराज की माला है। उन्होंने उस माला को उतारा महाराज और हाथी के सिर पर रख दिया। हाथी के सिर पर रखने से उसको सरसराहट हुई, यूँ सिर हिलाया हाथी ने और माला नीचे गिर गई। हाथी ने उसको अपने पैरों से रौंद दिया। दुर्वासा जी ने ये सब देख लिया। जब देख लिया तत्काल श्राप दे डाला, जाओ तुम लक्ष्मी रहित हो जाओ, तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाए।
विपक्षी पार्टियां तो इसी में ही बैठी रहती है। जब महाराज बलि जो राजा हैं असुरों के, उनको जब ये बात मालूम हुई, गुरु शुक्राचार्य जी से महाराज उन्होंने सलाह की और धावा बोल दिया और इंद्र को अपनी इंद्रपुरी अमरावती छोड़ के भागना पड़ा। देखो आप, माला पहने रहता तो क्या बिगड़ जाता। मगर महाराज जैसे आजकल जो नेता है ना, बड़े बड़े नेता, वो जब जाते हैं जनसंपर्क अभियान पर या स्वागत समारोह में जब जाते हैं प्रचार करने, तो उनको बहुत सारी मालाएं पहनाते हैं लोग। तो क्या करते हैं, वो इतनी मालाओं को उतारते हैं और बोनट पे डाल देते हैं गाड़ी के। जब गाड़ी चलती है तो महाराज जब सभी जगह जाना पड़ता है, ऊपर खाबड़ रास्तों में चुनाव के उस समय तो वोट लेने के लिए, तो बोनट से मालाएं नीचे गिर जाती है, टायर से रौंद दी जाती है। देवराज इंद्र ने भी यही किया। अब उसका खामियाजा देखो आप हैं। तो दुर्वासा जी के शाप की बात सुनकर राजा बलि ने असुरों के साथ देवराज इंद्र की अमरावती पर धावा बोल दिया, जिसमें राजा बलि असुरों के नेता थे। असुरों ने अमरावती पर अपना अधिकार जमा लिया। देवराज इंद्र की हार हुई और हार के मुख्य कारण दुर्वासा जी का शाप रहा है। गुरु शुक्राचार्य जी के द्वारा बलि को प्रभावशाली बना दिया था और गुरुजनों का अपमान करना। इंद्र की ये विशेषता रही है कि वो गुरुजनों का सम्मान नहीं करते। देखो आप, कई इनकी ऐसी भागवत जी में कथाएं हैं कि जैसे बैठे हुए हैं, वो विश्वरूप की कथा आपने सुनी होगी। अरे जब गुरु हैं ही सही हैं, तो महाराज जब बृहस्पति जी हैं ही सही, फिर विश्वरूप को गुरु क्यों बनाया? गुरु जी का अपमान किया, गुरु जी नाराज हो गए, तो फिर दूसरे गुरु जी बनाने पड़े। फिर उन गुरु जी की भी महाराज जो है उसने तलवार से गर्दन काट दी इन्होंने। तो ये गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हैं। आजकल के जो नेता हैं महाराज, मंत्री जी बड़े बड़े, वो भी अब शिक्षा विभाग के जो गुरु जी हैं बेचारे, है ना, देखो ना कहाँ सुनते हैं तबादले के लिए। देखो महाराज आप, और जो राजा बलि है महाराज, राजा बलि भी जीतते हैं लेकिन वो भी हारते हैं। उनके भी हारने के 3 कारण हैं। पहली बात तो है कि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत उन्हें नहीं मिलता। दूसरा, वामन भगवान द्वारा उनको छल लिया जाता है, ठग लिया जाता है। और तीसरा, श्री विष्णु भगवान से विरोध करना। बलि के लिए गुरु ही सब कुछ है और इंद्र के लिए भगवान विष्णु ही सब कुछ है। इसीलिए कभी गुरु जी जीत जाते हैं और कभी भगवान विष्णु जी जीत जाते हैं। और इनमें ये रस्साकसी का खेल महाराज चलता रहता है। तो महाराज जब इंद्र और राज सिंहासन से च्युत हो गए, तो महाराज देखो आप, बलि ने इन सबको हरा दिया। यदा युद्धे सुरैर्देवा बाध्यमानासितायुधैः गतासवो निपतिता नोतिष्ठेरन्स्मभूयसः। जब इनके बीच युद्ध हुआ, अरे भाई देवराज इंद्र ने भी वैसे थोड़ी छोड़ दिया, युद्ध हुआ। सुरैर्देवा कहते हैं महाराज, असुरों का देवताओं का साथ युद्ध हुआ। तब सीतायुधैः बाध्यमाना, महाराज तीखे बाण असुरों ने चलाए। जब असुरों के द्वारा तीखे बाणों का प्रहार किया तो महाराज प्राण पखेरु उड़ने लगे देवताओं के और नीचे भूमि पर गिरने लगे। जो घायल होकर के एक बार रणभूमि में गिर पड़ा, महाराज फिर उठ नहीं सका। फिर भागे महाराज वहाँ से, और भाग करके कहाँ गए? वहीं जाएंगे ब्रह्मा जी के पास। यह सीधे विष्णु भगवान के पास नहीं जाते हैं, पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। उनके पिताजी हैं, फिर पिताजी से काम होता है तो करते हैं, नहीं फिर दादाजी के पास जाते हैं। ततो ब्रह्म सभाम जगमुह, उसके बाद ये सारे देवता ब्रह्मा जी की सभा में गए। मेरुर्मूर्धनि सर्वशः, ब्रह्मा जी उस समय कहाँ विराज रहे हैं? सुमेरु पर्वत के शिखर पर विराज रहे हैं। तो सुमेरु पर्वत के शिखर पर जहाँ ब्रह्मा जी महाराज की सभा थी, महाराज वहाँ सारे चले गए
और सर्वं विज्ञापयान चक्रुः प्रणतः परमेष्टिनाः। प्रणतः देवा, देवताओं ने वहाँ जाके उनको प्रणाम किया और उनके सामने वो सारी घटना कह सुनाई। दुर्वासा जी के सांप की बात कह डाली और जो है दैत्यों के साथ जो युद्ध हुआ वो भी कह दिया और अपनी हार का भी उन्होंने बखान कर दिया कि पिताजी ये हुआ, है ना। सारी बात सही सही बता दी बेचारों ने, और क्या। तो ब्रह्मा जी ने कहा उनसे कि भैया हम इस काम में असमर्थ हैं। अयम च तस्या स्थितिपालन क्षणः सत्वं जुषाणस्य भवाय देहिनां तस्माद् ब्रजाम शरणं जगद्गुरुं स्वानां सनोधास्यति सं सुरप्रियः। वो सुरप्रिय हैं, भगवान विष्णु को देवता प्रिय हैं और देवताओं को भी भगवान विष्णु प्रिय हैं। ब्रह्मा जी ने अपने आप को असमर्थ बताते हुए देवताओं से कहा कि हे देवताओं, श्री हरि ने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्वगुण को स्वीकार किया है। अयम च तस्या स्थितिपालन क्षणः, स्थितिपालन। भैया इस समय भगवान ने देवताओं का, मानवों के जो है पालन का और जो है उनकी स्थिति का इस समय अवतार लिया है। सत्वम जुषाणस्य, इस समय उन्होंने सत्व गुण को ग्रहण किया है। ये महाराज 3 गुणों को ग्रहण करके ही और जो है अवतार लेते हैं। जब सत्वगुण को लेते हैं तो देवताओं की वृद्धि होती है, मानवों की वृद्धि होती है। और जब रजोगुण लेकर के जब ये अवतार लेते हैं तो महाराज ये दैत्यों की वृद्धि करते हैं। और तमोगुण से लेकर के जब अवतार लेते हैं तो महाराज ये राक्षसों की वृद्धि करते हैं। इसीलिए तो देखो ना आप, हमेशा एक एक पक्ष की जीत नहीं होती है। कभी देवता जीतते हैं, कभी दैत्य जीतते हैं, कभी तो नरलोक के राजा भी इंद्रासन पर बैठे हैं, महाराज राजा नहुष बैठे हैं, और भी ऐसे कई राजा हैं जिनको इंद्रासन प्राप्त हुआ है। तो महाराज ये सारा जो खेल है, ये खेल इन खिलाड़ियों का ही है। हुमा दारू जो सिते की नाई, सब ही न चावती राम गोसाई। हुमा दारू जो सित की नाई, सब ही न चावती राम गोसाई। जैसे कठपुतली को और उसके जो नचाने वाला है वो नचाता है महाराज, सबको भगवान ही नचा रहे हैं। कभी किसकी विजय दिलाते हैं और कभी किसकी विजय दिलाते हैं। इसीलिए तो गीता में लिखा है महाराज, यत्र योगेश्वर है कृष्ण, जिधर भगवान कृष्ण होते हैं उधर का पलड़ा भारी हो जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह देवताओं, इस समय वो सत्वगुण स्वीकार किया है और उसी देहिनाम भवाय प्राणियों के कल्याण के लिए ही उन्होंने सत्वगुण स्वीकार किया है। इस समय उनका जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है, इसीलिए हम सभी उन्हीं की शरण में जाते हैं। तस्मात् जगत गुरुम शरणम व्रजामः, वो जो जगत गुरु है उन्हीं की शरण में जाते हैं। कृष्णं वंदे जगत गुरुम स्वानाम सनोधास्यति सं सुरप्रियः सह स्वानाम सम धास्यति। वो आपका कल्याण करेंगे क्योंकि देवता उनको प्रिय हैं और वे देवताओं के प्रिय हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ में गए और जाकर के उन्होंने भगवान की स्तुति की है। सबने स्तुति की। और महाराज यहाँ 5वें अध्याय का विराम होता है। 6ठे अध्याय में देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करने का वर्णन है। भगवान की जब स्तुति करते हैं, उनके बीच भगवान प्रकट होते हैं। उन्होंने कहा देखो मैं अकेला भी इस काम को कर सकता हूँ, मगर तुम भी तो कुछ करो। तो इसीलिए भगवान के भरोसे
कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, भगवान से प्रार्थना करो, वो आपको, लेकिन आपके मुंह में जो ग्वास है, भोजन का जो कौर है, वो तो ठाकुर जी आके रखेंगे ही नहीं। अगर रख देते तो महाराज अर्जुन को क्यों लड़ना पड़ता, अरे स्वयं राम जी को क्यों लड़ना पड़ता है, विभीषण जी को भी युद्ध के मैदान में क्यों आना पड़ता। जो लोग भगवान से इस प्रकार की कामना करते हैं ठीक नहीं है। सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। भागवत कहती है महाराज, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म वही है कि वो भगवान की भक्ति करे, लेकिन अप्रतिहता और अहेतु की दो विशेषण लगा दिए महाराज। एक तो अहेतु की, बीच में कोई कारण नहीं होना चाहिए कि ये आप काम हमारा करोगे तो हम आपको मानेंगे, ये नहीं करोगे तो हम नहीं मानेंगे, ऐसा तो चलेगा नहीं। इसीलिए महाराज जो इस तरह कामना करने वाले, भगवान से कामना की पूर्ति करवाने वाले जो लोग हैं, वो महाराज भगवानों को बदलते रहते हैं। जब राम जी ने काम नहीं किया तो श्याम जी को पकड़ लिए, श्याम जी ने काम नहीं किया तो हनुमान जी को पकड़ लिया, हनुमान जी नहीं किया तो महाराज फिर दुर्गा देवी को पकड़ लिया, फिर दुर्गा देवी से भी काम नहीं बना तो महाराज फिर पीर फकीर मजार किसी को भी नहीं छोड़ा। आस्तिक वो नहीं है। ऐसे जो आस्तिक लोग हैं उनकी श्रद्धा टिकती नहीं है, इसीलिए वो फिर नास्तिक बन जाते हैं। सवै पुंसाम परो धर्म, भागवत जी के ये प्रथम स्कंद के शायद दूसरे अध्याय का ये है। सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता। अप्रतिहता, रुकनी नहीं चाहिए, कोई कारण भी नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं महाराज भगवान ने कहा काम तो मैं कर सकता हूं, तुम भी तो करो। अर्जुन से भगवान ने यही कहा था कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, माम अनुस्मर युध्य च। हे अर्जुन, तू सर्व काल में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब आज के जैसे आदमी होते तो यही कहते कि जब आपका स्मरण करना है तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं, और जब मुझे ही युद्ध करना है तो फिर मैं आपका स्मरण क्यों करूं, है? या तो मुझसे स्मरण ही करवा लो या मुझसे युद्ध ही करवा लो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। मेरा स्मरण करने से ये होगा, तू हार भी जाएगा तो तेरी हार नहीं होगी, मेरी हार होगी। तू जीत भी जाएगा तो फिर तेरी जीत नहीं होगी, मेरी जीत होगी। इससे तुझे न दुख होगा और न तुझे खुशी घमंड होगा। इसलिए कर, होना तो वही है जो हमें करना है। तो महाराज अपन अब चलते हैं षष्ठ अध्याय में, छठे अध्याय में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एवं स्तुतः सुरगणैः भगवान हरिरेश्वरः तेषामाविर्भवद्राजन् सहस्रार्कोदयद्युतिः। सुरगणैः देवताओं के द्वारा भगवान हरिरेश्वरः, ईश्वर हैं। ईश्वर का मतलब ही सर्वसमर्थ होते हैं। जो भगवान हरि हैं, उनकी जब भगवान हरि की सभी देवताओं ने मिलकर के स्तुति की, तब हे राजन, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, उस समय मानो हजारों सूर्य चमक रहे हों। इससे प्रकाश, देदीप्यमान प्रकाश होता हुआ, कहते हैं महाराज भगवान उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। भगवान का तेज कैसा था, मानो हजारों सूर्य उदय हुए हों। बताओ आप, एक सूर्य में हालत खराब है हमारी, 1000 सूर्य हो जाए महाराज क्या स्थिति होती है। एक एवेश्वरस्तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वरः विहर्तु कामस्थानाः समुद्रोन्मथनादिभिः। सुरेश्वर, जो भगवान जो देवताओं के भी ईश्वर हैं, वो जो है तस्मिन् सुर कार्य, वो जो देवताओं का काम है समुद्र मंथन करना, अमृत निकालना, उसमें एक एव ईश्वर है, वो अकेले भी समर्थ हैं। लेकिन समुद्र उन्मथनादि भी
जो समुद्र मंथन आदि जो क्रियाएं हैं, जो लीलाएं हैं, उनमें विहर्तु काम है, उनमें स्वयं भी आनंद लेने के लिए, उन लीलाओं में विहार करने के लिए। और भगवान विष्णु ने उन देवताओं से कहा, श्री भगवान वाच हंत ब्रह्मन् अहो शंभो हे देवा मम भासितं शृणुता वहिता सर्वे श्रेयो वह स्याद् यथा असुराः। भगवान ने कहा कि हे देवताओं, हे ब्रह्मा जी महाराज, हे शंकर जी महाराज, बताओ, शंकर जी भी थे साथ में। हे देवताओं, आप मेरी बात सुनो। सर्वे शृणुत अवहिता, अवहिता यानी सावधान पूर्वक। आप मेरी बात सुनो, मैं वह बात कह रहा हूँ जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हारे कल्याण का उपाय बता रहा हूँ, आप सावधान होकर के सुनिए। यात दानव देते यही तावत संधिर्विधीयताम कालेनानुगृहीत स्थयी यावद वो भवात्मना। यात है जाओ, है ना, या प्रापणे धातु है ना, यातु याताम यांतु है। तो इस प्रकार ये रूप चलेंगे और कहते हैं जाओ तुम सभी। दानव देते यही, जो दनु के पुत्र हैं वह दानव है, जो दिति के पुत्र हैं वह दैत्य हैं। दानव और दैत्यों के साथ जाओ और उनसे मित्रता कर लो। आप क्या करो, जाओ और उनसे मित्रता करो, क्योंकि इस समय काल उन्हीं पर, कहते हैं महाराज, उन्हीं पर जो है उनकी कृपा है, काल की कृपा उन्हीं पर है। इसीलिए उनसे जाकर के संधि कर लो। कब तक? जब तक आपकी उन्नति का समय नहीं आ जावे। देखो आप, समय कितना बलवान है, समय बड़ा बलवान समय बड़ा बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। बेलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समयेव करोति बलाबलम प्रणिगदंत इतीव शरीरिणाम। मनुष्यों के जो बल और अबल का जो कारण है, उनको ताकतवर बनाना, उनको कमज़ोर बनाना, किसी का उत्थान करना, किसी का पतन करना, किसी को अर्श पर ले जाना, किसी को फर्श पर ले आना, ये सब समय का खेल है। जाओ, इस समय उनके ऊपर काल की कृपा है, बैठे ना तुम्हारे सिंहासन पर। अब तब जब तक आपका उत्थान नहीं हो जाता, तब तक तो महाराज उनसे आपको मित्रता करनी ही पड़ेगी। तो देवताओं ने कहा, महाराज उनसे तो हमारी राम रामी नहीं है, बोलचाल नहीं, आना जाना नहीं, उठना बैठना नहीं, खाना पीना नहीं, कोई संवाद नहीं है। हमारे भाई बंद हैं, वो भाई बंद, जिनमें ये सब काम बंद हो, आना जाना बंद, उठना बैठना बंद, खाना पीना बंद, सब बंद, वह है भाई बंद। भगवान ने कहा, जाओ। अरे योपि संधेया सती कार्यार्थ गौरवे अयि मूषक बद्देवा यर्तस्य पदवीं गतैः। जाओ भैया, काम पड़े बाका तब गधे से कहो काका, जब काम नहीं पड़े बाका तो क्यों कहें गधे से काका। हे देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। कार्यार्थ गौरवे सती, जब कोई बहुत बड़ा काम करना हो और शत्रुओं को भी अगर मनाना पड़े, उनसे मित्रता करनी पड़े तो भी कर लो। कैसे? अहिमूषकवत, सांप और चूहे जैसी, सांप और चूहे जैसी कर लो। अरे भाई, जो है एक छोटी सी कहानी इसमें, अंतरकथा बोलते हैं इनको। अंतरकथा यह है कि सांप जो है सपेरे की पिटारी में है और वो एकादशी के उपवास करता है, व्रत करता है। सपेरा उसको न खाने को देता न कुछ देता, उसको जो है नाच नचाता है महाराज, क्योंकि गुस्सा है उसमें। नाग बाबा कोई पकड़ते हैं, वो विषहीन दंतहीन को तो पकड़ते ही नहीं है, और उसके साथ इस तरह से यूँ मारते हैं पूंछ पे, और यूँ फण फैलाता है, उससे कमाई करके खाता है सपेरा। नाग बाबा पड़े हुए उसमें, जिंदगी से अब हताश हैं, इसी में मरना है। मगर देखो समय महाराज, चूहा आता है रात में, टोकरी देखता है
उसको लगता है कि इसमें कुछ खाने की वस्तु है, और महाराज उसको कुतरता है, क्योंकि दांत पहने होते हैं। सांप से तो वो कटेगी नहीं, सांप के दांत तो केवल विष वमन करने के लिए होते हैं। चूहे के दांत होते हैं महाराज तगड़े, लकड़ी को काट देते हैं। तो चूहे ने उसको टोकरी को काटा और अंदर पहुंचा। अंदर पहुंचते नाग बाबा के दर्शन हुए। बाबा के दर्शन तो वो भगने लगा। तो बाबा ने उनसे कहा, रे भैया भगो मत मित्र, तुम ऐसा करो, तुम भी संकट में हो और मैं भी संकट में हूं। तुम्हें जान की पड़ी है और मुझे भी जान की पड़ी है। आप अगर इस छेद को थोड़ा और बड़ा कर दोगे तो इसमें हो के तुम भी निकल जाना, मैं भी निकल जाऊंगा। चूहे ने कहा, बाबा मैं आपका भोजन हूं, आप मुझे खा डालोगे। तो बाबा ने कहा, नाग बाबा ने, अरे भैया ऐसा कभी होता है क्या? हैं, तुम हमारी मदद करोगे, हमें इस बंधन से मुक्त करोगे, जेल से छुड़ाओगे, हैं? अरे आप तो हमारे प्यारे हो, दुलारे हो, इसीलिए हम आपको नहीं खावेंगे। देखो बाबा आप खा जाओ। अरे भैया नहीं खाएंगे, तू कहे जिसकी कसम ले लेते हैं हम। चूहा आया भरोसे में, काटा। सांप ने देखा कि हाँ ठीक है, हम इसमें से निकल जाएंगे। महाराज उसको झपट्टे में ले लिया। वह कहता गया, अरे बाबा आप क्या कर रहे हो, हमें क्यों खा रहे हो? आपने हमको वचन दिया था। उसने कहा, अरे वचन जाए भाड़ में। एकादशी का उपवास करते करते जो है कई बरस बीत गए भैया। आज बड़ा सुललित और वो सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन मिला है, कैसे छोड़ सकते हैं? और वो सांप उससे चूहे को निगल गया। यहाँ वही बात है, हे देवा, हे देवताओं, कैसी मित्रता करो? कहते हैं अहि मुँह सकबत। चूहे और सांप जैसी मित्रता बना लो, टेम्परेरी काम चलाओ, हैं? और जब काम बन जाए तो फिर तुम्हारे जैसे सो करो। चाहो तो मित्रता बनाए रखो और चाहो तो मित्रता को तोड़ दो। अभी कई गठबंधन बनते हैं, और फिर देखो आप, और वो गठबंधन महाराज फिर तत्काल टूट भी जाते हैं, बन भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं महाराज। जो है जिसमें राजनीति तो न वहाँ शत्रु स्थायी है न मित्र स्थायी है। हमारे भर्तृहरि महाराज जी ने तो लिख दिया कि वारांगने व नृपनीतिरनेक रूपा। भाई जो राजनीति है ये तो वारांगना है? इसको तो अनेक रूप हैं भैया। न मित्रता स्थायी है और न शत्रुता स्थायी है। कल तक जो जुत्तम फांक होते थे आज गले मिल रहे हैं, और जो आज गले मिल रहे हैं कल महाराज जुत्तम फांक हो रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। तो ये कहा भगवान ने, उनसे मित्रता कर लो। अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम यस्यपि तस्य वै जंतु मृत्युग्रस्तो मरो भवेत्। अमृत उत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम। अविलंबितम का मतलब है कि तुम लोग बिना किसी विलंब के अमृत निकालने का प्रयास करो। यस्यपि तस्य वै जंतु, जिसके पी लेने पर जो प्राणी है, कैसा प्राणी? मृत्युग्रस्त है, जंतु जो मृत्यु प्राप्त होने वाला है, मरण धर्मा। ऐसे मरण धर्मा जो प्राणी है महाराज वो भी अमरो भवेत, वो भी अमर हो जाता है। अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास कर लो। क्या करें महाराज? क्षिप्त्वा क्षीरो ददौ सर्वा वीरुत्रणलतौषधि मंथानम मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तो वासुकिम। देखो महाराज, जैसे दही भी मथते हैं तो एक दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो मथानी है ना, मथानी का मतलब क्या हुआ? मटका। और फिर एक जो है वो नेती होती है, बर्तन होता है। अब वो एक, जिसको हमने हाड़ोती में तो रई बोलते हैं, वो होती है। और फिर एक खींचने वाले होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा सबसे पहले कि भाई समुद्र में तो भरा हुआ है जल, वही मटका है एक तरह से, है ना। और मथानी बना लो मंदराचल पर्वत की, और नेति किसको बना लो? वासुकीनाग की। तुम दोनों भाई वही सही, काका बाबा के, चाचा ताऊ के, एक तरफ चाचा के लग जाओ, एक तरफ ताऊ के लग जाओ,
चाचाताओं के भी नहीं, माताएं ही अलग है, बाप तो एक ही है। तो कहा एक तरफ भाई जो है ये दिति के और धनु के पुत्र लग जाएंगे, एक तरफ अदिति के लग जाएंगे, देवता लग जाएंगे, खींचो। हे देवताओं, क्षीर सागर में सबसे पहले घास डालो, तिनके डालो, लताएं डालो, सर्व औषधियाँ डाल दो, फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी, मथानी का मतलब रई, और वासुकी नाग की नेति बनाओ, हैं? फिर सहायेन मया देवः, फिर मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। देखो है ना, काम खुद को ही करना पड़ेगा। भगवान सहायता करें, आपको बुद्धि बल देंगे, विचार करने की क्षमता देंगे। सहायेन मया देवा निर्मंथध्वमतंद्रिताः क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्यायूयं फलग्रहाः। हे देवताओं, आलस्य का परित्याग करके मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। देवताओं को केवल परिश्रम मिलेगा और आप लोगों को ही समुद्र मंथन का फल मिलेगा। मतलब देवताओं को ही अमृत मिलेगा, दैत्यों को अमृत नहीं मिलेगा। केवल उनके हिस्से में क्या आएगा? केवल परिश्रम ही आएगा। यूयम तद अनुमोदध्वम यदि छन्ति सुरासुराः, यदि छन्ति सुरासुराः न संरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वेऽर्था सान्त्वया यथा। यूयम तद अनुमोदध्वम, वो जो भी मांगे उनकी बात को स्वीकार कर लेना। समुद्र मंथन के समय जो वस्तु निकले, वो जो लेना चाहें, महाराज ये भी हम लेंगे तो दे देना, महाराज ये भी हम लेंगे तो दे देना। यत इच्छन्ति असुराः, असुराः यद इच्छन्ति तद अनुमोदध्वम। असुर जो भी मांगे सब दे देना। न संरम्भेण सिद्ध्यन्ति, कहते हैं भैया क्रोध करने से कुछ नहीं होता है। उन्होंने मांगा, तुमने नहीं दिया, क्रोध आ गया और वो बात वहीं अटक गई। आपका जो लक्ष्य है वो तो अमृत प्राप्ति का है, और भी अगर बीच में निकलते हैं सामान, वो मांगते हैं तो दे दो। संरम्भण अर्थाः सर्वे अर्था न सिद्ध्यन्ति। क्रोध करने से महाराज कुछ नहीं होता है। यथा सांत्वया, शांति से जिस प्रकार से काम बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आप क्रोध मत करना। भगवान ने भी कह दिया, न भेतव्यम कालकूटात्। भैया जब समुद्र मंथन होगा, सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकलेगा, डरना मत। जैसे डॉक्टर साहब देते हैं दवाई गोली, ले लेना दवाई गोली, चक्कर आएंगे, डरना मत, है जी घबराएगा, डरना मत। ऐसे ही भगवान ने भी कह दिया, न भेतव्यम कालकूटात् विषाद जलधि संभवात् लोभः कार्यो न वो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु। जलधि संभवात् कालकूटात् विषाद, उस क्षीर सागर से निकलने वाला जो कालकूट नाम का विष है, उससे डरना मत। दूसरी बात, लोभ न वो कार्य जातु, किसी भी वस्तु में लोभ मत करना, किसी भी वस्तु की कामना मत करना। और कामना करने पर भी यदि वह वस्तु न मिले तो क्रोध तो करना ही नहीं है। कोई आपने कोई वस्तु मांगी, ठीक है, हुई कामना, अच्छी वस्तु निकली है, कहा महाराज जी हम लेंगे, नहीं मिली तब भी क्रोध नहीं करना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, इति देवान् समादिश्य भगवान पुरुषोत्तमः तेषामंतर दधे राजन स्वच्छंद गतिरीश्वरः। इति देवान् समादिश्य, भगवान पुरुषोत्तमः देवान् इति समादिश्य, जो भगवान पुरुषोत्तम है, पुराण पुरुष है, उन्होंने देवताओं को इस प्रकार समझा दिया है, और समझा करके ऐसा आदेश दे करके, और उनके बीच में से वो अंतर ध्यान हो गए। अंतर्धान, ध्यान नहीं, उनके बीच में से वो अंतर्धान हो गए। क्योंकि भगवान क्या हैं? स्वच्छंद गति वाले हैं। उनकी गति क्या है? अव्याहत है, कहीं रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर है, वो ईश्वर है। ईश्वर का मतलब होता है सर्वसमर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ।
जो होने लायक काम हो वो कर दें, जो नहीं होने वाले को वो भी कर दें, सब कुछ जो कर सके वही भगवान। अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामह भवश्च जगमतु स्वं स्वं धामोपेयुर्बलिं सुराः। सभा का विसर्जन हो गया, भगवान पधारे और उन्होंने देवताओं को जो है सब बात बता दी है, वहाँ से अंतर्धान हो गए हैं। और अब कहते हैं भव पितामह और भवश्च, पितामह यानी ब्रह्मा जी, और भव का मतलब होता है शंकर भगवान, इसीलिए तो शंकर भगवान की पत्नी का नाम भवानी है, भवश्च पत्नी भवानी। तो भव कौन हुए? शंकर भगवान हुए। ब्रह्मा जी और शंकर भगवान इन्होंने क्या किया? उन परमात्मा भगवान पुराण पुरुषोत्तम है भगवान विष्णु को प्रणाम किया, नमस्कार किया और अपने अपने धाम चले गए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए, शिव जी शिवलोक में चले गए, और देवता कि धामोपेयुर्बलिं सुराः। अब देवता लोग भी अपना साहस जुटा करके देवता जो है इंद्रादि देवता राजा बलि के पास गए। भगवान ने यह भी कह दिया था कि जाओ तो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर मत जाना, निहत्ते जाना। निहत्ते जाने में यह होगा कि राजा बलि समझ जाएंगे कि लड़ने नहीं आ रहे हैं। अरे भाई बंदे तो कभी कभार शादी ब्याह में इनमें रूठे को तो मनाते ही हैं। अब आप जब मान लो बंदूक लेके जाएंगे तो ये थोड़ी सोचेंगे भाई मनाने आ रहे हैं। इधर से बंदूक उठेगी महाराज तो उधर से तोप उठेगी है? तो निहत्ते गए। दृष्ट्वा रीनप्य संयत्तान् जातक्षोभान् स्वनायकान् निषेधत दैत्यराज श्लोक्यः संधि विग्रह कालवित्। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आता देख करके दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। सेनापति तो तैयार रहते हैं, तैयार वहीं सेनापति युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, तो युद्धोन्मादी। जब देवताओं को देखा कि ये जा रहे हैं तो महाराज उन्होंने शस्त्र उठा लिए हैं, देवताओं को पकड़ लेना चाहा, लेकिन श्लोक्यः दैत्यराट निषेधत, किंतु दैत्यराज बलि ने महाराज उनको क्या किया? रोक दिया। अरे वो पुण्यात्मा था। ऐसे जो प्रशंसनीय कर्म करने वाले महाराज देते हैं, दैत्यराज हैं बलि, उन्होंने उनको रोक दिया क्योंकि वो ज्ञानी हैं। किस मामले में ज्ञानी हैं? संधि विग्रह कालवत। वो जानते हैं कि शत्रु संधि कब करता है, विग्रह यानी कहते हैं महाराज लड़ाई कब होती है। संधि और विग्रह के नियमों को जानने वाले महाराज बलि ने उन अपने सेनापतियों को रोक दिया, वरना सेनापति तो महाराज उठ के खड़े हो गए थे कि पकड़ लो इनको, सबको डाल दो जेल में। ते वैरोचनिमासीनम गुप्तम चासुरयूथपैः श्रिया परमया जुष्टम जिता से समुपागमन। उपागमन, देवता बलि के पास गए। ते उपागमन, वे गए। किसके पास गए? कहते हैं बलि के पास गए। कैसा है बलि? वैरोचनिम आसीनम, राजा विरोचन, विरोचन का बेटा है बलि, इसलिए विरोचनस्य अपत्यम पुमान वैरोचनि तम इति वैरोचनिम। जो राज सिंहासन पर बैठा हुआ है ऐसे राजा बलि के पास। कैसा है बलि? असुर यूथ वही गुप्तम, दैत्य सेनापति जिसकी चारों तरफ जिसको घेरे हुए है, और श्रिया परमया जुष्टम, राज्य लक्ष्मी और वैभव से जो है वो युक्त है, और जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है। ऐसे राजा बलि के पास वे देवता जाकर के पहुँचे हैं, पहुँच गए। सबसे पहले देवराज इंद्र बोले, महेंद्र लक्ष्मणया वाचा शांतयित्वा महामतिः अभ्यभासत तत्सर्वं शिक्षितम पुरुषोत्तमात्। महामति महेंद्र है, बुद्धिमान जो देवराज इंद्र है वो बहुत मधुर वाणी में सारे दैत्यों को, दानवों को समझाते हुए बोले। तत्सर्वम अभ्यभासत, वो सारी बात उन्होंने उनको कह समझाई
जो भगवान ने उनसे कही थी कि जाओ भैया उनसे संधि कर लो, ये तुम्हारे अकेले के बस का काम नहीं है। यदि बहुत बड़ा काम करना हो तो छोटे मोटे व्यक्तियों को भी मिला लेना चाहिए। क्योंकि उनको तो याद है ना कि हमारा राम जी के उस त्रेता युग में अवतार होगा और बांदर भालुओं को मिलाना पड़ेगा। तो भगवान ने देवराज इंद्र को जो जो बातें कही थी, जो जो बातें समझाई थी, वो सारी बातें देवराज इंद्र ने महाराज बलि से को कह सुनाई। कौन बैठे थे वहाँ कि तद अरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये सुराधिपाः संवरोरिष्टनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः। महाराज ऐसे लपेटे में लिए वो ऐसी मीठी मीठी बातें कही देवराज इंद्र ने कि वो मना नहीं कर सके। उन्होंने कहा ठीक है भैया। तद अरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये असुरयूथवाः। जो महाराज बलि के जो और भी जो सेनापति थे, उन सेनापति के नाम बताए, संवर, अरिष्टनेमी, और भी जो वहाँ देते थे हैं, उन सभी त्रिपुर निवासी असुरों को भी जो है देवराज इंद्र की बात बहुत अच्छी लगी। कहा तो बहुत अच्छा, अगर अमृत निकाल लेंगे, अमृत निकाल करके उसका पान कर लेंगे, भैया अमर हो जाएंगे, कोई मरेगा ही नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कल्या महाराज उन्होंने स्टाम्प लिख लिया, दस्तखत हो गए सबके। ततो देवासुरा कृत्वा संविदम कृत सौहृदाः उद्यमं परमं चक्रुः अमृतार्थे परंतप। किसी भी कार्य के लिए देखो आप सब मिलकर के प्रयास करते हैं, जब काम सिद्ध हो जाता है तो फिर देखो आप सब लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, कई कई गठबंधन टूट जाते हैं और सत्ता धराशायी हो जाती है। कहते हैं ततो इसके बाद देव और असुरा या देवा और असुरा, देवताओं ने असुरों ने क्या की, कृत सौरधा, सगे भाई बन गए, सगे भाई बन गए महाराज, मोशियारे भाई बन गए महाराज। उन्होंने संविद किया, संविद का मतलब होता है प्रतिज्ञा, है ना। उन्होंने प्रतिज्ञा की, समझौता किया कि जो भी इसमें से अमृत निकलेगा उसमें से हमारा बराबर का हिस्सा रहेगा। ऐसा समझौता कर लिया महाराज। और अब जो है क्या करने लगे, अमृतार्थे परमम उद्यमम चक्रुः। और महाराज फिर उन्होंने सबने मिलकर अमृत मथन के लिए पूरा उद्योग करने लगे, पूरी ताकत के साथ अमृत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने लगे। अब सबसे पहले क्या लाना है, मंदराचल पर्वत लाना है। फिर क्या लाना है, वासुकीनाग को अभी उनको भी थोड़ा समझाना है, उनको थोड़ा लोभ देना है, तब तैयार होंगे। नहीं तो महाराज मंदराचल पर्वत उसके 3 लपेटे, और ये महाराज पत्थर ही पत्थर यूँ खींचेंगे, दोनों तरफ से घर्षण होगा महाराज, हैं तो उनकी चर्म जगह जगह से फट जाएगी, हैं तो उनको भी थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा। भाई ठीक है, 2-4 सीट आप भी ले लेना, हैं एक आध मंत्रालय दे देंगे आपको। ततस्ते मंदरगिरिम ओजसोत्पाट्य दुर्मदाः नदन्तः उदधिम निन्युः शक्तः परिगबाहवः। इसके बाद ते यानी वे सब सारे भाई बंधु मंदरगिरिम, मंदराचल पर्वत को उन्होंने क्या किया, ताकत और बलपूर्वक उसको उखाड़ लिया। क्योंकि क्या है वो, दुर्मदाः, बड़े दुर्मद हैं, शक्ति संपन्न हैं। क्योंकि पर्वत जितने ऊपर होते हैं ना उतने ही नीचे भी होते हैं। जैसे पेड़ जितना हमें ऊपर दिखाई देता है, पेड़ उतना ही नीचे भी है। इसीलिए उन्होंने बड़ा जोर लगाया ओजसा, यानी बड़ी ताकत के साथ, शारीरिक बल और मनोबल। शारीरिक बल और मनोबल ना हो तो महाराज हमसे तो फिर एक गिलास भी नहीं उठेगा, और शारीरिक बल भी है, मनोबल भी है, तो महाराज हम बड़ी से बड़ी चीज भी उठा लेंगे। उन्होंने अपने ताकत के साथ और उस मंदराचल पर्वत को उठाड़ लिया। नदंतः, नदंतः का मतलब है ललकारते हुए, गरजते हुए, है ना। क्योंकि जयकारा क्यों लगाया जाता है, जयकारा इसी लगाया जाता है कि उत्साह बढ़ता है उससे, है? लगाओ आप नारा जय श्री राम का, देखो आप क्या उत्साह होता है, भुजाएं फड़कने लगती है। तो ललकारते हुए और गरजते हुए
अपने बल पर उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं महाराज उन्होंने बड़े जोरों से और उस मंदराचल पर्वत को उखाड़ दिया, क्योंकि वो शक्ति संपन्न थे। परिग भाव, उनकी जो भुजाएं थी वो परिग के समान, परिग एक शस्त्र होता है हाँ बड़ा लंबा तो उनकी लंबी लंबी भुजाएं थी, इसलिए उन्होंने उनको उखाड़ लिया। अब उनको ले जा रहे हैं मंदराचल पर्वत को लुढ़काते हुए। दूरभारोद्वह शान्तः शक्र वैरोचनादयः अपारयन्तस्तम्भोढुं विवसा बिजहु पथेः। वह मंदराचल पर्वत को जो बड़ा भारी था और बहुत दूर तक उसको ले जाना था, इसे इंद्र बलि आदि सभी देवासुर बहुत थक गए। कहाँ तक ले जाऊंगा हैं? कभी उसको कंधे पे लेते हैं, कभी सिर पे उठाते हैं, कभी लुढ़काते हैं, ऐसे ले जाते महाराज वो थक गए। जब किसी भी प्रकार से मंदराचल को आगे न ले जा सके तब महाराज उन्होंने विवश हो करके और रास्ते में ही पटक दिया। देखो महाराज ये जो कथा है हमें इससे बहुत ज्ञान मिलता है। अमृत देवताओं को मिला लेकिन उनको कितने संकट आए बताओ। सबसे पहले तो भाई बंधुओं से मित्रता करना ही कठिन, फिर महाराज ये मंदराचल पर्वत लाना ही कठिन, फिर महाराज आगे जो जो आता जाएगा हम बताते जाएंगे, तो संक्षेप में बता देते। फिर महाराज वो वासुकी जी को मनाना ही कठिन, फिर महाराज वो मंदराचल पर्वत जब डाला लगे, फिर देखो महाराज दोनों तरफ जब दल बटे तो उसमें कठिनता आ गई, कौन आगे रहे कौन पीछे रहे, कौन फण की तरफ रहे कौन पूंछ की तरफ रहे, वहीं झगड़ा हो गया। जैसे तैसे हुई बात आगे बढ़ी, वो मंदराचल पर्वत ही नीचे बैठने लगा। बताओ, फिर भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया, फिर मंथन हुआ तो देखो आप अमृत के पहले तो 13 वस्तुएं निकल गई। सबसे पहले किया था किसके लिए काम? अमृत मंथन के लिए। निकला क्या? जहर। भगवान शंकर न पीते तो सारे थे गोविंदाय नमो नमः। चलो निकले साहब धन्वंतरी जी, तो बताओ वो राक्षसों को लेके ही भग गए। फिर मोहिनी अवतार धारण किया भगवान ने, तब जाके अमृत मिला। इसका मतलब यही है कि आपको जो लक्ष्य हासिल होगा, आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं महाराज, उसके लिए देखो आप कितनी तकलीफें आती है, कितने कष्ट आते हैं। इसीलिए हमारे भर्तृहरि जी महाराज ने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा नीति शतक में, प्रारभ्यतेन विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जनान परित्यजन्ति। नीच किस्म के व्यक्ति वो होते हैं जो विघ्नों के भय से काम ही आरंभ नहीं करते। भगवान ने कहा जाओ समुद्र मंथन करो, अब वहीं शस्त्र फेंक देते। वो कौन जाओगो, कौन करेगा, क्या कैसे होगा, हटाओ बीमारी, नहीं करेंगे। मध्यम किस्म के लोग जो वो होते हैं, कार्य तो आरंभ करते हैं लेकिन महाराज जब विघ्न आया तो बीच में ही छोड़ देते हैं। ये महाराज मंदराचल पर्वत पर जब वो ले जा ही नहीं सके, नीचे ही डाल दिया। कहते भाई अब तू भी विश्राम कर और हम भी विश्राम करते हैं। तीसरे, विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रत्यहन्यमाना, विघ्नों के बार बार जो है परेशान किए जाने पर भी जो उत्तम प्रकृति के पुरुष होते हैं अपने आरंभ किए हुए कार्य को कभी छोड़ते नहीं है, पूरा काम करके ही दम लेते हैं। कार्यम व साधयामि देहम व पाथयामि, या तो काम सिद्ध होगा या देह छोड़ देंगे। डू एंड डाई, है ना, करो या मरो की स्थिति में होते हैं वो लोग, वही काम कर पाते हैं ज़्यादातर। तो कहते हैं महाराज रास्ते में उसको पटक दिया क्योंकि वो चल ही नहीं रहा था उनसे। जब वो गिरा तो निपतंस गिरीश तत्र बहुन अमर दानवान चूर्णयामा समहता भारे न कनका चल है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं रे राजन, वो सोने का मंदराचल पर्वत बड़ा भारी था, है? गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानों को चकनाचूर कर डाला।
अब तो महाराज उनका साहस खत्म हो गया। तांस्तत्र भग्न मनसो भग्न बाहुरुकंधरान विज्ञाय भगवान तत्र बभूव गरुड़ध्वज। उन देवता और असुरों के हाथ पैर और गर्दन आदि अंग टूट गए थे, उनका मनोबल भी टूट गया था। उन लोगों की ऐसी स्थिति देखकर गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान श्रीहरि वहीं प्रकट हो गए। आते ना भगवान ऐसे, आप काम तो करो, आप शुरुआत तो करो, हैं, पूरे जी जान से पूरे मन लगा करके काम तो करो। भगवान आ गए हैं उनके बीच में। जब उन्होंने देख लिया कि असुरों के हाथ पैर टूट गए हैं और इनका मनोबल टूट गया है, देवताओं का भी मनोबल टूट गया है, आगे ले जाने की स्थिति में नहीं है, तो महाराज देखो आप, भगवान वहाँ पर ही आकर के प्रकट हो गए हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, भगवान विष्णु की जय, वैकुंठनाथ की जय। गिरिपात विनिष्पिष्टान विलोक्यामरदानवान इक्षया जीवयामास निर्जरान निर्वृणान यथा। भगवान ने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं। गिरिपात विनिष्पिष्टान, पर्वत जब उनके ऊपर गिरा तो महाराज वो पिस गए, चकनाचूर हो गए। अतः उन्होंने अपने अमृतमयी दृष्टि से देवताओं और असुरों को इस प्रकार जीवित कर दिया कि मानो उनके शरीर में चोट ही न लगी हो। निर्जरान निर्वृणान इक्षया जीवयामास, अपनी अमृतमयी दृष्टि से उन्होंने जब देखा महाराज पुनः सब स्वस्थ हो गए हैं। भगवान ने कहा भाई अब हमें थोड़ा काम हम कर लेते हैं। गिरिम चारोप्य गरुड़ है हस्ते नैकेन लीलया आरुह्य प्रयया वब्धिम सुरासुर गणे वृत है। उन्होंने मंदराचल पर्वत को गरुड़ पर रख लिया। बताओ महाराज, हस्ते ने एके ने लीलिया, लीलिया का मतलब होता है खेल खेल में, खेल ही खेल में उन्होंने एक हाथ से उस पर्वत को उठाया, गरुड़ जी पर रख लिया और कहाँ गए, अब्धिम प्रययो, वो जो है उस क्षीर सागर की ओर चल दिए। गरुड़ जी को दे दिया आदेश, चलो। सुरासुर गणे वृत है, और उनके पीछे पीछे अब महाराज देवता और दानव भी जाने लगे हैं। देवता और दानव भी उनके पीछे जाने लगे हैं। भगवान ने गरुड़ जी महाराज के ऊपर उस पर्वत को रख लिया है और वहाँ जा पहुँचे हैं। अवरोप्य गिरिम स्कंदात सुपर्ण पततम वरः ययो जलांत उत्सृज्य हरिणा स विसर्जित। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को कंधे से उतार दिया। बताओ। फिर भगवान ने उनको विदा कर दिया कि गरुड़ जी आपका काम हो गया है, आप यहाँ से चले जाइए। और भगवान वहाँ रह गए हैं। यहाँ 6ठे अध्याय का विराम होता है। हम भी यहीं विराम करेंगे क्योंकि हमारे कुछ मित्र लोग हैं, हमको अनुष्ठान में बुलाते रहते हैं। अरे आओ गुरुजी, आओ पंडित जी, यार हैं, अब घर भी क्या करोगे, सवेरे सवेरे आपके पूजा पाठ वीडियो आप बना ही लेते हैं, तब फिर आओ थोड़ा अनुष्ठान करेंगे, भगवान शंकर की आराधना करेंगे, दुर्गा मैया की, हनुमान जी की। ऐसे हमें करीब 8 दिन के लिए फिर अनुष्ठान में जाना है, लेकिन वीडियो हम बनाते रहेंगे, एक दो दिन में जब भी फुर्सत मिलेगी। अब आप तो कथा सुने और कथा सबको सुनावें, क्योंकि ये कथा इसी अष्टम स्कंद में भगवान के अधिकांश अवतार होने वाले हैं। अभी भगवान के अवतार होंगे, उन सब की कथा हम आपको सुनाएंगे। अब लेते हैं हम आपसे विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।